रीट अभ्यर्थियों नमस्कार। प्यारे साथियों, पथ सफलता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त लकी राज। मित्रों, आज हम बात करेंगे लोकोक्तियों के बारे में। मैं आपके समक्ष लोकोक्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो मित्रों, आज का पहला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत प्यासा होना, बहुत अनुभवी होना, बहुत मेहनती होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसका उत्तर क्या होगा बताइए आप लोग। चलिए मित्रों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा बहुत अनुभवी होना। चलिए मित्रों, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती लोकोक्ति का अर्थ बताइए। बुरे लोग लाख प्रयत्न के बाद भी अपनी बुराई नहीं छोड़ते। कठिन काम अकेले आदमी के वश में नहीं। छल कपट का काम एक ही बार होता है और दुष्ट व्यक्ति बात से नहीं बल्कि दंड से ही मानता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो होगा उत्तर, छल कपट का काम एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। चलिए मित्रों, तीसरा प्रश्न, 9 दिन चले 2.5 कोस लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? काम करने की बहुत धीमी गति, क्या पैदल चलने की आदत होनी चाहिए, या फिर व्यक्ति को 9 दिन तक प्रतिदिन पैदल चलना, या पैदल चलने में बहुत समय लगता है? तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा मित्रों वो क्या होगा? तो इस लोकोक्ति का जो अर्थ होगा वो होगा काम करने की बहुत ही धीमी गति। इसीलिए कहा 9 दिन में कितना चला वो? सिर्फ 2.5 कोस। चलिए मित्रों, चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है। अर्थ देने वाली लोकोक्ति बतानी है इस बार। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, कर्म से बलिया पकाई खीर हो गया दलिया। काबुल में क्या गधे नहीं होते? दान की बचिया के दांत नहीं देखे जाते। तो मित्रों, इसका जो उत्तर होगा वो होगा, काबुल में क्या गधे नहीं होते। यानी कि कुछ ना कुछ बुराई सब जगह होती है, मतलब काबुल में भी गधे हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, इसके लिए लोकोक्ति बताइए। तो क्या होगी लोकोक्ति मित्रों? नंबर 1 है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, एक पापी सारी नाव डुबोता है, नहीं विष बेल अमी ये फल पुरही, न अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका राइट उत्तर चौथा हो जाएगा मित्रों, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए मित्रों, 5वें प्रश्न के बाद अब 6ठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। एक से बढ़कर एक चालाक, एक दूसरे पर दोषारोपण करना और एक दूसरे का पीछा करना, एक दूसरे को परास्त करना। तो मित्रों, इसका जो उत्तर क्या होगा तो देखिएगा, तू डाल डाल में पात पात मतलब एक से बढ़कर एक यहाँ पर क्या है? चालाक है। तो मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। जैसा मौका देखा वैसा बन गए, यह अर्थ देने वाली लोकोक्ति किस प्रकार की होगी? तो देखिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी क्या बदलता है? रंग बदलता है। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपनी अपनी डपली और अपना अपना राग। तो मित्रों, जैसा मौका देखा वैसा बन जाए, यानी कि गंगा गए तो गंगादास बन गए, जमुना गए तो जमुनादास बन गए। ये उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न, अपनी कुशलता छिपाने के लिए बहाने बनाने का भावार्थ देने वाली लोकोक्ति कौन सी है? ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, 9 दिन चले 2.5 कोस, ना नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो इसका उत्तर है वो मित्रों, वो तीसरा हो जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि बहाने बनाना। ठीक है ना? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला प्रश्न इस प्रकार है मित्रों, 9वां प्रश्न, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इस लोकोक्ति का आपको सही अर्थ बताना है। कंगन पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ के कंगन को आईने में देखना, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, सुंदर व्यक्ति को कंगन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका उत्तर तो आपको पता है, सर्वविदित प्रश्न है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न इस प्रकार है, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बाप बड़ा नहीं होता, जेब भारी होना, आज के युग में धन ही सब कुछ है, घमंडी प्रवृत्ति का होना। तो आप प्रश्न देखकर समझ गए होंगे कि बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, तो आज के युग में सब कुछ क्या, धन ही चलता है, पैसा ही चलता है सब कुछ। जाके पाव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। दयालु होना, दूसरे के कष्ट का अनुभव करना, कठोर होना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। यानी कि जाके पाव न फटे बिवाई, वो पीड़ यानी कि पीड़ा नहीं समझ सकता है, यानी कि जिसके ऊपर जो बीतती है वही उस दर्द को पहचान सकता है, जान सकता है, अनुभव कर सकता है। चलिए मित्रों 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जस दुल्ला तस बनी बारात, समझ गए होंगे आप लोग कहावत का जो अर्थ है वो क्या होगा? संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है, सभी साथी एक जैसे और बेढंगा होना, यानी कि जैसा दुल्ला वैसी बारात, मतलब सभी साथी एक जैसे। चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। आज का हमारा 13वां प्रश्न इस प्रकार है कि सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है, यानी कि कौन सी लोकोक्ति सटीक बैठती है इसके लिए? ढाक के 3 पात, तू डाल डाल में पात पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी इनमें से कोई नहीं। यानी कि इसका जो उत्तर है वो 3 लोक से मथुरा न्यारी, यानी सबसे अलग, तीनों लोकों में मथुरा को अलग स्थान दिया गया है, बहुत ही सुंदर प्यारी नगरी। 14वां प्रश्न है, कोयले की दलाली में मुंह काला, कोयला पहले से काला और इसमें से और मुंह काला कर देना। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कि कोयले का व्यापार करना, बुरे काम में बुराई मिलना, झूठ बोलना या व्यापार में घाटा होना। तो आप समझ गए होंगे कि बुरे काम यानी काम बुरा करना, उसके बाद वापस क्या मिलना? बुराई मिलना। चलिए मित्रों अगला प्रश्न है, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, तो ये अर्थ देने वाली कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मानो तो देव नहीं मानो तो पत्थर, और आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा मित्रों, मानो तो देव नहीं मानो तो पत्थर, ठीक है ना, यानी विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। चलिए मित्रों 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। असरफी की लूट और कोयले पर चाप, कहावत का अर्थ होगा विद्वान और मूर्ख में अंतर का अभाव, बहुमूल्य को नष्ट और तुच्छ की सुरक्षा करना, कंजूस होना, दूसरों का धन लूटकर अपनी संपत्ति को बढ़ावा देना। मित्रों असरफी की लूट और कोयले पर छाप जो है, यानी कि बहुमूल्य वस्तु, असरफी यानी बहुमूल्य कीमती वस्तु, उसको तो नष्ट कर रहे हो और जो छोटी चीज़ है उसकी आप क्या कर रहे हो? सुरक्षा कर रहे हो। 17वां प्रश्न, अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना, यानी काम अच्छा है फिर उसके ऊपर क्या आ जाती है? और विपत्ति आ जाती है, यानी कि होम करते हाथ जलना। इसका मतलब कोई भी काम आप अच्छा कर रहे हो, यानी कि होम कर रहे हो, मतलब अच्छा काम कर रहे हो, उसके बाद उसमें जो आपका क्या जल जाता है? हाथ जल जाता है, तो और बुरा यानी विपत्ति आ जाती है उसमें। चलिए मित्रों बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यानी कि भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, और भीख मांगना, मेहनत करना या कोई नहीं। तो मित्रों बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यानी कि आपकी जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है, भाग्य विधाता ने जो बनाया है, वो भाग्य विधाता जो लिखेगा वही आपको मिलेगा। इसका जो उत्तर अर्थ है वो ये हो जाएगा। चलिए मित्रों 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आसमान से गिरा खजूर में अटका, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यानी कि एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना, ऊंचाई से गिरना, हवाई बातें करना, इनमें से कोई नहीं। यानी कि एक तो वो ऊंचाई से गिरा और फिर वो वापस खजूर में यानी ऊंचाई पे ही लटक गया, यानी कि मुसीबत एक आई उसके बाद और मुसीबत आ गई। मित्रों आज का जो अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, तो देखिए मित्रों आप इसका जो उत्तर है आप ज़रूर देंगे। अब दिल्ली दूर नहीं, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दिल्ली पास ही है, लक्ष्य के नज़दीक है, लक्ष्य दिल्ली होना और लक्ष्य दूर होना। यानी कि ये आपकी प्रेरणा के लिए मैंने अंतिम प्रश्न रखा है कि अब आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अब आपका जो लक्ष्य दिल्ली है वो दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, क्योंकि आप सब लोगों ने हमारे ऊपर जो विश्वास रखा है, हम सभी आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं। आभार और आप सबका धन्यवाद।